मैं अपने जगत गुरु माहेश्वर शिव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। ब्रह्म गुरु भाता साहब श्री हरिंद्रानंद गुरु भाई शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अदृश्य सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। चर्चा स्थल पर तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना का सौभाग्य है दीदी कि अपने गुरु के चरणों में समर्पित होने का मौका मिलता है, सुनने और सुनाने का और समझने का मौका मिलता है। इसलिए भाई बहना हमारा आप आते हैं, लालाहित रहते हैं, यही मनसा रहता है कि कहाँ मेरा गुरु का काम हो रहा है। हमारा आप चलते हैं, कुछ समय का टाइम मिलेगा तो चर्चा भी कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपने गुरु के बारे में गप को सुनेंगे। हम सभी गुरु भाई गुरु बहना की यही ललाहित रहता है और मनसा भी यही रहता है। हे भाई बहना, कहा जाता है जब दिल से याद कीजिएगा ना तो कोई भी आपके पास आ जाएंगे। अब भगवान तो आ ही जाते हैं, हमारा मेरा आपका नजरिया नहीं है, लेकिन साहब दीदी कहते हैं हमारा आप कि हमारा आप चर्चा में चलते हैं तो अकेला, कोई साथ मेरा आपका नहीं देता है। लेकिन भाई बहना हमारा आप आए हैं धरती पर तो अकेले आए हैं, किसी का साथ नहीं आए हैं और ना ही जाएंगे इस धरती से तो कभी कोई मेरा साथ जाएगा। लेकिन यही कहते हैं अगर चलते हैं महादेव की दिशा में तो केवल अपने साहब से कहिए, क्योंकि हमारा आप किनके रास्ता पर चलते हैं, किनके बताए हुए राजमार्ग पर चल रहे हैं, साहब का राजमार्ग बताए हुए पर चलते हैं हमारा आप। तो याद कीजिए, जो बताए हैं उनको याद कीजिए, कहिए कि हे साहब दीदी हम आपका बात तो मान लिए, लेकिन जो बताएं उस रास्ते पर चलें कैसे, कौन मेरा साथ देगा, उनको बोलिए और गुरु की दिशा में चल दीजिए। देखिए महादेव तो साथ साथ रहबे करते हैं और साहब दीदी मेरा और आपका साथ देंगे, क्योंकि अगर साथ नहीं देते भाई बहना तो आज देखते हैं करोड़ों में शिव शिष्य परिवार है नहीं है, काहे जाते हैं, किस लिए जाते हैं। अगर महादेव से कुछ नहीं मिलता तो किसी के पीछे कौन दौड़ता है बताइए। तो सब अभी के डेट में अब स्वार्थी सब आदमी हो गया है, नहीं हो गया है। अगर किसी के पीछे दौड़ने का कारण होता है, रीजन निकलता है कि हम उसके पीछे जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे हमको लाभ होगा, इसलिए हम चलते हैं। अगर कोई नेता लीडर भी बनता है उसके पास साथ में जाता है तो कहता है ना इसका चमचा है, क्योंकि उसके पीछे खर्चा कर रहा होगा तब न जाता है। लेकिन हमारा आप जा रहे हैं किसके लिए, किसके लिए जा रहे हैं, उन महादेव को गुरु अपना बनाए हैं तब ना जा रहे हैं। और हमारा भी देख रहे हैं कि जब से महादेव को हम अपना बनाए हैं तो देखते हैं धीरे 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 मेरा दुख कम हो रहा है, नहीं देख रहे हैं। हे भाई बहना सच बोलिए, तो अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए भाई बहना कि जब से महादेव को गुरु बनाए हैं तब से मेरा और आपका दुख कम हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है दीदी, बहुत कम हो गया है। कहने की बात है, अभी बता रहे थे भैया कि झूठ मूठ बोल दीजिए कि महादेव दया करते हैं, लेकिन सच पूछिए ना तो महादेव का शिष्य और शिष्या झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर बोलते हैं, अगर झूठ भी बोलते हैं कहाँ, जहां बोलने लायक यानी कि हंसी का जहां जगह रहता है ना वहां बोलाया जाता है। लेकिन सच बोलिए तो महादेव का शिष्य झूठ नहीं बोलता है। इसलिए कहा जाता है, साहब कहे हैं कि अरे अगर नहीं होता है तो झूठ मूठ कह दो ना, कि ताकि वो झूठ एक न एक दिन सच हो जाए। झूठ मूठ बोल दीजिएगा ताकि एक न एक दिन वो महादेव हम पर आप पर दया करना शुरू कर देंगे। अगर दया नहीं करते तो बताइए उतने दूर से काहे लाते, काहे आदमी कहा जाता है कहीं। हे भाई बहना साहब इतना सुंदर मौका दिया, इतना सुंदर रास्ता दिया है तो हमको और आपको किस लिए दिए। जब हम और आप समझते हैं इस 3 सूत्र के, ये 3 सूत्र खाली माध्यम में दीदी, मेरा और आपका मंजिल नहीं है।
हमारा आप कहते हैं कि चर्चा करवा लेते हैं और शिष्य बन गए। हमारा आप सोचते हैं कि चर्चा करवा ली और शिष्य बन गए हैं, ऐसे कोई शिष्य नहीं बन जाता है। इसीलिए हमको और आपको जो मिला है ना 3 सूत्र, ये माध्यम है। जैसे देखते हैं अगर घर बनाते हैं तो उसमें घर बनाते हैं सीढ़ी नहीं लगाइएगा तो छत पर कैसे चढ़िएगा, बताइए तो कैसे चढ़िएगा। जब तक अगर छत बनाते हैं तो सीढ़ी की जरूरत रहता है कि नहीं। तो 1 मंजिला चढ़ते हैं, अगर दूसरे मंजिला बनाते हैं तब दूसरे मंजिला बनाइएगा उसमें भी सीढ़ी का दरकार पड़ेगा, और तीसरे बनाइएगा तो उसमें भी बनता लगता है, नहीं लगता है। इसी प्रकार है हमारा आप समझिए ये 3 सूत्र है क्या। 3 सूत्र बहुत अच्छी चीज है भाई बहना, लेकिन हमारा प्रयास करेंगे ना तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। केवल साहब कहे हैं कि कुछ नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है हमको और आपको। जब समय मिले तो अपने गुरु से दया की याचना करना है। कहना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इतना क्या लगता है। हमारा आप सुबह से उठते होंगे, कितना काम करते हैं घर में, कितना घर में काम करते हैं, नहीं करते हैं दीदी। हमारा आप सुबह सुबह उठते हैं, ना जाने बेटा का फरमाइशी पूरा करते हैं, पति का फरमाइशी पूरा करते हैं, सास ससुर का बात रखते हैं, गांव समाज का बात रखते हैं, कितना को लेकर चलते हैं बताइए। तो किसके लिए कर रहे हैं उतना काम जो कर रहे हैं, किसके लिए। आपका साथ में आपका बेटा जाएगा, नहीं जाएगा। पति जाएंगे, नहीं जाएंगे। परिवार जाएंगे, कोई भी नहीं जाएंगे। तो किसके लिए किए। कहा जाता है तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। हे भाई बहना, इसीलिए साहब कहे हैं कि खाली हाथ किसी को नहीं जाना है, जाना है तो कुछ ले लीजिए। तो कहाँ रखिएगा उस चीज को, अपने दिल में बसा लीजिए, अपने मन पर उतार लीजिए, वो आपका साथ जाएंगे। कहा जाता है जो धन दौलत कमाते हैं वो आपका साथ जाएगा, नहीं जाएगा। कहा जाता है इसलिए कफन में जेब नहीं होता है भाई बहना। देखिए हैं कभी कफन में जेब होता है क्या, नहीं होता है। तो इतने ऐशो आराम कहाँ ले जाइएगा, बस यहीं तक है, यहीं तक सीमित है। जो हमारा आप देख रहे हैं ना तामझाम दुनिया जो देख रहे हैं अभी के, ये लौकिक जीवन के लिए है, लेकिन पारलौकिक के लिए भी कुछ कर लीजिए भाई बहना। तो साहब दिए हैं इतना सुंदर रास्ता दिए हैं, इतना सुंदर राजमार्ग दिए हैं। राजमार्ग क्या है, शिव शिष्य परिवार का है, यानी हम शिष्य बन जाएं, इसीलिए ना राजमार्ग इनको ही कहा जाता है। तो हमारा आप क्या कर रहे हैं, हमारा आप जो समझते हैं, हमारा आप जो समझते हैं भाई बहना, साहब इसलिए कहें दूसरे को कहो, जो आप करते हैं दूसरे को कहो। तो हमारा आप कहते हैं क्या, कहते हैं भाई बहना, लेकिन कहने का प्रयास करें। जब समय मिले जाते हैं, हमारा आप खेत भी जाते हैं, खरियान जाते हैं, जो हम मेरा बिजनेस है वहीं तक जाएंगे, वहां व्यक्ति नए पुराने मिल जाते हैं। हमारा प्रयास करेंगे तब ना। और हमारा आप चलते हैं रास्ता में तो सोचते हैं कि उनसे गप करेंगे ना तो क्या लगता है, हमको शर्म लगेगा, क्या पता वो कुछ बोल दे, नहीं लगता है। हमारा आप यही सोच के दूसरे से गप नहीं करते हैं, क्या बोलेंगे, हम तो महादेव के बारे में न बोल रहे हैं, हम अपना घर का कहानी कर रहे हैं जो हमको डांटेंगे। अगर मन होगा उनका तब भी ठीक है, नहीं मन होगा तब भी ठीक है, क्योंकि साहब कहे हैं क्या, हमको बता देने के लिए। हमको बोले हैं कि शिव शिष्य बना दो, नहीं बोले हैं। हम में पावर नहीं है, हमें कहने का शक्ति नहीं है, लेकिन ये शक्ति आती कहाँ से है, ये पावर आती कहाँ से है, महादेव से। जो ही महादेव को याद कीजिएगा, उनसे दया मांगिएगा, साहब दीदी को कहिएगा कि हे साहब दीदी आपका काम है, आप करवा न लीजिए हमसे। उनको जाते हैं बोलने के लिए, उनको दया कर दीजिएगा कि मेरा बात वो माने। उनसे बोलने से पहले एक बार साहब दीदी को याद कर लीजिए, क्योंकि हमारा आप उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं ना। उनको बोलिए कि हे साहब दीदी हम जाते हैं उनसे बात करने, महादेव के बारे में थोड़ा दया करने दीजिए,
कि वो मेरा बात मान जाए, गुरु के बारे में वो समझे। हे भाई बहना, देखिएगा उस दिन कमाल कैसा होगा। ऐसा ही कहते हैं, एक बार का बात है, अनुभूति बताते हैं भाई बहना। एगो मतलब दूसरे पंथ का गुरु भाई थे, मतलब दूसरे पंथ का जो भी प्रेमी थे, और 2-3 गो मिल गए थे, और हम गए थे कहाँ, बहन के यहाँ। सच बोलिए ना कि हम अभी बाद में सोचते हैं कि महादेव उतना ज्ञान हमको दिए कहाँ से, और जो बोले उनका जवाब मेरे पास आया कहाँ से। सच बोलिए भाई बहना। लेकिन महादेव को जब 2-3 गो बैठ गए ना, अब पढ़े लिखे भी तो अच्छे, क्या पता कहाँ से पूछ देते हैं, कहना मुश्किल है। लेकिन जब बात होने लगी तब उन्होंने पूछे, जो बताएं, वो जो हमसे सवाल किए वो सबका जवाब हम दे दिए। तो उन्होंने बोले, हम बोले कि हम तो कुछ नहीं जानते हैं, हम इतने दिन से चल रहे हैं चर्चा में, लेकिन हम कुछ नहीं जानते हैं। अगर करते होंगे तो हो सके आपका जवाब दे सके, लेकिन जानते होंगे तो मेरा साक्षी है मेरा महादेव, और साथ है तो मेरा साहब दीदी, हो सके तो हम जो भी किए होंगे आपको जवाब दे पाएंगे। हे भाई बहना, वो बात को लेकर 3 घंटा का कहा जाता है चर्चा होता है, और 3 घंटा वही बात को लेकर, महादेव को बात लेकर वो 3 घंटा चला। अच्छा बताइए, 3-4 गो आदमी 3 घंटा चलेगा चर्चा? हे भाई बहना, क्या कुछ वो पूछे और क्या कुछ हम नहीं बताएं, लेकिन हम यही नहीं जानते हैं, हम यही जानते हैं कि हमारे साहब दीदी मेरे साथ में थे और मेरे महादेव भी साथ में थे। वो जो जवाब मांगे और हम उसका वो सवाल किए, हम उनका जवाब दिए। इसीलिए कहा जाता है भाई बहना कि जहां भी जाइए तो आप नहीं समझिए, अगर गुरु की दिशा में चलिएगा तो केवल महादेव को याद कीजिए और साहब दीदी को याद कीजिए। कहिए उनसे कि हम नहीं जानते हैं, हम क्या कुछ किए चर्चा में, या आपके लिए भजन किए या चर्चा किए, हमको तो याद ही नहीं रहता है, हम तो कुछ नहीं जानते महादेव। कहीं अगर रुकावट हो तो आप मेरा साथ खड़ा होइए। उनको बोलिए कि कहाँ जहां मेरा रुकावट हो तो हे साहब दीदी आप मेरा साथ खड़ा होइए। और देखिए भाई बहना कि कहीं से मुश्किल का मुश्किल जवाब आप दे सकते हैं, जो सवाल करते हैं उसका आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन प्रयास में रहिएगा तब ना। अगर हम गए थे, आज सोने गए थे, लेकिन फिर भी नींद नहीं आया, सोचे कि तबीयत भी खराब था, हम यही सोचे कि हे महादेव नींद तो नहीं आएगी, लेकिन क्या करें बिछावन पर लेटकर, हे महादेव चलते हैं हम आपका काम में, कहीं महादेव के बारे में कुछ ना गप हो जाए, इसलिए चर्चा रखा था। उसके बाद में आए तो महादेव की दया से कुछ ना कुछ हुआ कि नहीं दीदी? देखिए मनसा यही रखिए भाई बहना कि हम चलते हैं गुरु की दिशा में, और महादेव हो सके तो हमसे करवा लीजिए। आपके बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो हमारा आप कैसे बोलेंगे, कैसे चल पाएंगे? ये संभव नहीं है। आप जो करवाइएगा महादेव वही संभव होगा। इसीलिए भाई बहना महादेव को पल प्रतिपल याद कीजिए। और पहला सूत्र में साहब कहे हैं क्या, अपने गुरु से दया मांगिए, जितना हो सके अपने गुरु से दया मांगना मत भूलिए। तभी दया में कुछ नहीं करना होता है, महादेव को याद कीजिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। मेरे के मतलब हमारा आप सब जानते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन महादेव के लिए भी तो थोड़ा थोड़ा कर लीजिए भाई बहना। इसलिए अपना शब्द बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए हमारा आप महादेव से दया मांगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। इतना नहीं कह पाइएगा, बस इतना ही कीजिए। और उसके बाद में दूसरा सूत्र में, जहां जाइए खाली समय में जो भी भाई बहना मिले, नया ये पुराना है, अपने गुरु से गप कर लीजिए। कहा जाता है समझाते समझाते एक न एक दिन आप खुद समझ जाइएगा। जब तक दूसरे को नहीं समझाइएगा ना तब तक नहीं समझ पाइएगा, इसीलिए समझाते समझाते एक न एक दिन खुद समझ जाइएगा। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना मत भूलिए। मेरा और आपका मन न दीदी, हमारा आप जो कहते हैं ना कि चर्चा में चले जाते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं 10 मिनट चल आते हैं घर में, हो गया मेरा, हम तो महादेव के शिष्य बनिए गए। लेकिन ऐसा नहीं होगा भाई बहना, आपको तीनों काम आपको करना पड़ेगा। आपको 3 काम जब तक नहीं कीजिएगा तब तक मेरा और आपका मन नहीं समझेगा।
जब तक कहा जाता है ना कान से सुनिएगा ना तो तभी दिल में उतरता है। अब कान से नहीं सुनिएगा तो दिल में उतरेगा क्या। हमारा आप आए हैं चर्चा में और ध्यान रखिएगा कि मेरा घर में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मन तो आपका तो मन चल गया घर, तो तन क्या कीजिएगा, तन चर्चा में लाकर क्या कीजिएगा। इसलिए खाली करके लाइए और यहां से भर के ले जाइए। साहब कहे हैं ना कि रांची जाते थे तो साहब कहते थे लाए हैं, मेरे पास क्या लाए हैं, लेकर आते तो महादेव को, अगर नहीं लाए हैं तो ले जाइए महादेव को, महादेव को ले जाइए। तो हमारा आप यही काम कीजिए। जब चर्चा में आते हैं ना तो कहा जाता है, जब हमारा बाजार जाते हैं तो झोला भर कर जाते हैं दीदी, बाजार नहीं जाते हैं, खाली कर ले जाते हैं समेट कर हाथ में, और लाते हैं वहां से बाजार से तो भर कर लाते हैं, क्योंकि उसमें सामान लेकर आते हैं। इसी प्रकार है हमको और आपको करना है भाई बहना। जब हम और आप आते हैं चर्चा में तो कुछ ना कुछ प्रयास रखिए कि जाते हैं चर्चा में कोई गुरु भाई गुरु बहना होगा, ज्यादा ना है। अगर हम 2-3 घंटा बैठेंगे, 2-3 घंटा का छोड़ दीजिए, 5 मिनट का अगर उठा कर लेके जाएं तो भी हम अपने बाल बच्चे में, अपना घर परिवार में जाकर बता देना है। यही ना प्रसाद हुआ। प्रसाद क्या है हमारा पे जो दौड़ते ना मिश्री बेदाम में, मिश्री बेदाम में कुछ नहीं मिलेगा भाई बहना। मिलेगा तो मेरा और आपका जो कहते हैं ना महादेव की जो गप होता है उसके बारे में सुनिए और वही बात सबको बताइए। आपका देखिए आपका घर परिवार एक न एक दिन इतना खुशहाल हो जाएगा कि वो मिश्री बेदाम भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। इसीलिए ले जाना चाहते हैं तो महादेव को लीजिए। और कहाँ रखना है, घर में जाकर नहीं सजावट करना है, अपने दिल के दरवाजे पर रख लीजिए। जो हमारा मन से महादेव को याद कर दीजिए, करते हैं वहीं पर ले जाकर रख दीजिए। मन में बोले कि नहीं, यानी कि दिल में महादेव को बसा लीजिए और 3 काम करते रहिए, जीवन भर लेकर चले भाई बहना। और हम और आप यही काम करते हैं और यही काम समझते नहीं है। फुलवरिया में कितना दिन से चर्चा हो रहा है, हे भाई बहना कहते होंगे कि दीदी आती है तो इसी बात को रटन लगाई रहती है। हे भाई बहना बताइए, इतना दिन से चर्चा में आते हैं, कंगन किसके हाथ में, उठाइए तेरा हाथ। कंगन है दीदी, बताइए 2-3 गुरु बहना के, इतना गुरु बहना है और कंगन 2-3 के हाथ में, भारी लगता है दीदी कंगन से, हैं? हे भाई बहना मेरा और आपका पहचान क्या है, क्या पहचान है कि हम शिव का शिष्य हैं, क्या पहचान है। दिल में रखिएगा तो सब कोई रखता है, दिल में माता पिता को भी रखता है। तो कोई दिखाता है, बोलेगा कि माता पिता को दिल में रखता है, दिखाओ तो दिखा दीजिएगा क्या, नहीं दिखा पाइएगा। उसी प्रकार है महादेव को दिल में रखिएगा, दिखा पाइएगा। लेकिन ये पहचान है शिव शिष्य परिवार का, ये पहचान है भाई बहना कि हम भी महादेव का शिष्य हैं, महादेव का चेला हैं। देखिए मेरा पहचान है कंगन, तो कंगन पहनिएगा था ना। और कंगन एक बार याद दिलाता है कि हम भी महादेव का शिष्य हैं, तो महादेव के बारे में गप करते हैं। तो हे भाई बहना हमारा आप आदत नहीं लगाएं, कंगन पहनिए, मेरा और आपका ही फायदा होगा, महादेव को फायदा कुछ नहीं होगा। हमारा आप कहते हैं कि हम महादेव का शिष्य हैं, तो महादेव को क्या फायदा होगा। अगर हम अगर कंगन देखेंगे तो हाथ जोड़कर खड़े होंगे मेरे सामने कि गुरु बहना प्रणाम, गुरु भाई प्रणाम, तो प्रणाम करते तो अपने गुरु को प्रणाम कर ही लेते हैं। लेकिन मेरा काम तो हो जाता है, सहयोग तो मिलता है कंगन से कि ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरा गुरु बहना है, नहीं कहते हैं। इसलिए भाई बहना कंगन को पहनना मत भूले। आपका ये कंगन ना याद दिलाता है कि हम भी महादेव का शिष्य हैं, शिष्य हैं, और आपका सहयोग भी करते हैं। इसलिए कंगन तो जरूर पहनिए भाई बहना, और 3 सूत्र करते रहिए, जीवन भर लेकर चलिए, अपने गुरु के चरणों में चलते रहिए, लगे रहिए और जगे रहिए। कहा जाता है लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाइए। ये 3 काम करते रहिए, मेरा और आपका सौभाग्य होगा दीदी। इसलिए आए इसी अपने चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुवत सहित तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पिंटू गुरु भाई जो बलिया टोला से चल के आए, अपने गुरु शिव के चरणों में चर्चा से उपस्थित हो।